वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। हमारे टूर का डे 3 और अभी बजे 8:30 और हम सब तैयार होके जा रहे हैं चिल्का लेक के लिए। हम लोग बस में बैठ चुके हैं, पूरी एसी बस है। नहीं हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए अगला 8 घंटे तक मेरा कांटेक्ट नंबर सेव कीजिए। चिलिका लेक एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लगून है। चिलिका लेक 70 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। चिलिका लेक आप बहुत अलग अलग तरीके से जा सकते हैं, जैसे कि बस से, अपनी खुद की गाड़ी से या फिर रेंटेड व्हीकल से। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो आप अपने होटल वाले की भी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली बस स्टैंड में जाकर चिल्का लेक के लिए टिकट ले सकते हैं। 150 से लेकर 200 तक की टिकट्स आपको पड़ेगी, जिसमें बस आपको चिल्का लेक तक लेकर जाएगी एंड वापस भी छोड़ेगी। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो डायरेक्ट आप चिल्का लेक जा सकते हैं और वहां जाने के बाद OTDC के ऑफिस से आप अपने टिकट्स करवा सकते हैं बोटिंग के लिए। हमारे ग्रुप ने चिल्का लेक के लिए AC बस की टिकट्स ली थी, जिसके प्राइस हमें 150 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा था। अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस के कंडक्टर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, लाइक आपको कब जाना है, कितने का टूर पैकेज लेना है और किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप डायरेक्ट वहाँ जाकर सिर्फ टिकट लीजिए और अपनी बोटिंग राइड के लिए जाइए। हमने जो टूर पैकेज लिया था उसमें 3 प्लेसेस इंक्लूड थी, जो कि थे डॉल्फिन पॉइंट, रेड क्लब आइलैंड एंड सी मग आइलैंड, जिसका कॉस्ट हमें पड़ा था 420 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें 20 रुपीज़ लाइफ जैकेट का इंक्लूड था। अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस से उतरने के बाद आप सबसे पहले अपने लिए खाने के लिए चीज़ें बुक कर लीजिए, ताकि वापस आने के बाद आप डायरेक्ट खाने खा सकें। और उसके बाद OTDC के ऑफिस में जाकर आप अपने टूर पैकेज बुक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहाँ पर और भी काफ़ी सारी शॉप्स रहती है जहाँ पर आप नाश्ता या फिर कुछ स्नैक्स ले सकते हैं। बेचारी का दिल हाथ में आ गया था, अभी बोट ऐसे हुई तो सबसे पहले हमारा पॉइंट था रेड क्रैब आइलैंड, जहाँ पर वो हमें रेड क्रैब के साथ बहुत सारे स्टोन्स एंड जेम स्टोन्स भी दिखाते हैं, जिसे अगर आप चाहें तो खरीद भी सकते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग पर्ल्स या जेम स्टोन्स खरीदने से पहले आप उनकी बातों को ध्यान से सुनिए एंड उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको लेना है कि नहीं। आपके बोलने के बाद वो आपको डिस्काउंट तो दे देंगे, बट अगर आपको वो 6000 का एक पर्ल अगर 500 में दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो चीज़ कितनी रियल है और आपको खरीदना चाहिए कि नहीं। सच्चे दिल सच्चे मन से उसको देखने वाले लोगों का मन्नत इससे पूरा रहता है। देखो, मोस्ट पावरफुल ऑफ द रत्न, नवरत्न पत्थर उसको कहते हैं। ये जी सबको जरूरी बटे जरूरत कम रहते हैं, इसकी नाम है नवरत्न। इसको लॉकेट ब्रेसलेट रिंग पहन सकते हैं, नहीं पहनने से घर में पूजा भी कर सकते हैं। डॉल्फिन का एरिया शुरू हो गया है, अब यहाँ पे बेबी डॉल्फिन दिख सकती है। तो हम लोग को लगा डॉल्फिन दिख गई, बट वो कचरा था। यहाँ का पानी बहुत गहरा है, क्योंकि यहीं पर डॉल्फिन होती है, इसलिए धीरे धीरे बोट चल रही है एकदम। बोट को पूरी रोक दी गई है, एकदम स्लो, एकदम रुकी गई है। डॉल्फिन दिख जाए, बट अभी तक दिखी नहीं। दिखी डॉल्फिन दिखी, एक ही डॉल्फिन 2 बार दिखी है, उसके बाद से दिखी नहीं, बट हाँ दिख गई। मतलब हम किस्मत वाले, वरना भैया बोले थे कि किस्मत से ही दिखती है। दिख गए। एक बार दिखने के बाद जब मैं मोबाइल निकाली दोबारा दिख गई, और वीडियो बनाने के लिए वो दोबारा आ नहीं रही है। पर ठीक है, देखती हूँ, अगर दिखेगी तो वीडियो बनाऊंगी। चलो आइलैंड जाएंगे। अब नहीं दिखेगी, हमको तो दिख गई। हमारे सामने ज्योति बैठी थी, उसको नहीं दिखी, लेकिन सबका कहना किस्मत अच्छी होती है, तो मिलती है। मुझे पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ है, ढूंढो उसे कहाँ मिल रही है। वो डॉल्फिन है, उसको ढूंढो, वही है तुम्हारी किस्मत। तो अब जा रहे हैं हम लोग आइलैंड। अभी हम लोग चिल्का लेक से उतरे हैं एक आइलैंड में, सी मग आइलैंड नाम है, और इसको ये थोड़ा सा पार करके जाएंगे, उधर समुद्र है
अब यहाँ पर हमको घूमने के लिए 20 मिनट मिला है, तो हम घूम के फिर वापस जाएंगे। उसके बाद एंड ऑफ द जर्नी होगा ये बोट वाला, उसके बाद जाके खाना खाएंगे। यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है, काश यहाँ पे थोड़ा और टाइम लेते स्पेंड करने के लिए तो और अच्छा होता। अभी तो हमको समुद्र की लहरों की आवाज़ आ रही है, सो अब वहीं जा रहे हैं। बहुत ही मस्त एकदम है ये रूट जाने का, बहुत मज़ा आ रहा है एकदम। डॉल्फिन पॉइंट घूमने के बाद हम जाते हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन सीमग आइलैंड में, जो कि सबसे सुंदर सबसे शांत प्लेस था उस पूरे टूर पैकेज में। वहाँ पर आपको 20 मिनट का ब्रेक मिलेगा, जहाँ पर आप उस आइलैंड को घूम सकते हैं। हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। पर बहुत मन कर रहा था ना घूमने का उधर, इतना मज़ा, इतना शांत, इतना साफ बीच है ना, मन कर रहा था और खेलने का पानी में, लेकिन टाइम हो गया। सिर्फ 20 मिनट का टाइम मिला अपन को। अब जा रहे हैं वापस, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा जोर की, तो अब खाना खाएंगे। बोट से उतर के हम सीधा आ गए खाना खाने के लिए। यहाँ पे टेबल में बैठा है, जो पर्ची काटे थे हमारी स्लिप वो ले लिए, थाली लगा के गए हैं और अब खाना आएगा, तो देखते हैं खाना का टेस्ट कैसा है। सब एकदम रेडी करके रखे थे, जैसे है वैसे दे दिए, अब खाते हैं। हमारा खाना हो गया, शॉप और मिश्री भी खा रही है, लेकिन अब मैं जाऊंगी एक चीज़ खाने, वो है पान। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैनेजर उसी दुकान पे गई थी, मैं खा के जाने वाली थी, पर थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए जल्दी जल्दी बोट पे चले गए। लेकिन अब मैं जा रही हूँ पान खाने, ये भी खाई हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा तो पान भी खाऊंगी, क्योंकि पान तो मैं मिस नहीं कर सकती। दादा बौदी पान दुकान, पान, इतना बड़ा पान और सुपारी। उन्होंने सुपारी नहीं डाला बच्चा समझ के, बट फिर भी मैं खा रही हूँ। मतलब मैंने बोला मुझे चाहिए सुपारी, फिर वो सुपारी दे रहे हैं और अब इतना बड़ा है पान, तो उसको खाएंगे। और ये पान कितना महंगा है, 50 रुपये का, पर फिर भी खाना है तो खाना है। अब हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी बहुत है और मन भी कर रहा था। हम लोग अभी बीच से वापस आए हैं, 6:30 बज रहा है। होटल की तरफ जा रहे थे, वहीं बीच पे हनुमान बेड़ी मंदिर पड़ता है, बहुत फेमस है। तो अभी हम लोग यहाँ घूमेंगे, उसके बाद डायरेक्ट पैदल जाएंगे रूम, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है।